हाईटेक बोट आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स दोनों के अंदर रजिस्टर्ड है। और इन्होंने 2019 के अंदर एक एल्गोरिदम एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो हमारी ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में ये हमारा एपीआई बाइंडिंग होता है। राइट, जिस तरह से कि हम सभी के हमारे बैंक के अंदर अकाउंट हैं, उसके बावजूद भी हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे को काम में लेते हैं। तो जिस जिस तरह फोन पे, गूगल पे और पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर है हमारी ट्रांजेक्शन्स को इजी करने के लिए, बैंक से आप सीधे भी आपका जो बैंक का आपका अकाउंट है, तो आपके बैंक की ऐप के अंदर आप जाके वहां से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। राइट, एनईएफटी और आरटीजीएस कर सकते हो, या नेट बैंकिंग के द्वारा भी गूगल क्रोम से भी अपने बैंक अकाउंट के को लॉगिन करके वहां से भी आप कर सकते हो। लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। उसको आसान करने के लिए फोन पे, पेटीएम हमारे को एक इजी प्रोसेस हमारे को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी ट्रांजेक्शन्स को एक आसान तरीके से पूरा कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अपना फोन पे या गूगल पे या पेटीएम पे अपनी आईडी हमारे को क्या करनी होती है, लॉगिन करनी होती है। हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ फिल करने होते हैं, तो हमारी आईडी वहाँ पे जनरेट हो जाती है, और हमारा जो फोन पे, पेटीएम का हमारा जो अकाउंट है, वो हमारे इंडिविजुअल हमारे बैंक अकाउंट के साथ में यूपीआई बाइंडिंग होता है। एक बार आपने यूपीआई बाइंडिंग किया, उसके बाद में आप जो भी कुछ ट्रांजेक्शन आपके फोन पे से या पेटीएम, गूगल पे के अकाउंट से आप करते हो, कोई पेमेंट आप रिसीव करते हो, तो वो आता आपके पेटीएम के मार्फत है। लेकिन वो पेमेंट कहाँ जमा होता है, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। और अगर आप पेटीएम से कोई पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट हमारी डिडक्ट होती है कहाँ से, हमारे बैंक अकाउंट से। लेकिन वो गई किससे, पेटीएम के थ्रू। सेम चीज को इसी तरह से हाईटेक बोट जो है, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर है। ये प्ले स्टोर से आप इसको ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, और एपीआई बाइंडिंग होती है ये बाइनेंस अकाउंट के साथ में। बाइनेंस जो है ये वर्ल्ड का नंबर वन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर नंबर वन एक्सचेंज भी है, और क्रिप्टो का बैंक भी है। राइट, यहाँ पे आपको दो सुविधाएं बाइनेंस के अकाउंट पे आपको प्रोवाइड होती हैं, कि आप क्रिप्टो की किसी को लेन देन भी आप कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी की जो हम बैंक से हमारी लेन देन, हमारी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। और अगर मेरे को इंडिया मार्केट में काम करना है इक्विटी या कमोडिटी में, तो मेरे को एक अपना डीमैट अकाउंट खुलाना होता है। मैं डीमैट अकाउंट से किसी को पेमेंट नहीं भेज सकता, वहां से मेरे को सारा पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में लेना होता है। मैं पेमेंट की ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट से करता हूँ। और मेरे को अगर कोई भी शेयर या कमोडिटी में कुछ भी खरीदना है, बेचना है, तो वो मेरा जो एंजल के अंदर मेरा अकाउंट है, वहां पे मैं कर सकता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट से वो मैं नहीं कर सकता। बट बाइनेंस के ऊपर ये दोनों सर्विसेज आपको एक ही, जब आपने अपना अकाउंट ओपन किया बाइनेंस को, तो सेम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज भी है, और वर्ल्ड का नंबर वन बैंक भी है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल और चैट जीपीटी, जेमिनी के आंकड़े बताते हैं। आज 16.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर है पूरी दुनिया में बाइनेंस के ऊपर, और ये सबसे फास्टेड भी है। राइट, 2017 से ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनकी सरकार से ये लीगली रजिस्टर्ड है, लीगल वैलिड है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट से भी। और यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी, जिसको कि भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में वीडीए, वर्चुअल डिजिटल असेट, और ब्रैकेट में क्रिप्टो लिखा जाता है, उसके हम यहाँ से लेन देन कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, हम खुद भी हमारे बाइनेंस अकाउंट से हम ट्रेड कर सकते हैं, फिर हमें हाईटेक की जरूरत क्यों है? क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो है, क्योंकि क्रिप्टो पूरी दुनिया के अंदर है, जैसे हमारा इंडियन मार्केट है, वो 9:15 से 3:30 इक्विटी के लिए खुलता है। राइट, और सैटरडे संडे बंद होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जब दिन है, तब हम, अमेरिका में रात है, वहां पे जब दिन है तब हमारे यहाँ पे रात है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को, क्रिप्टो के एक्सचेंज को कौन सी दुनिया के टाइमिंग के अकॉर्डिंग खोला जाए, इसीलिए बाइनेंस जो है ये 24 आवर ये ओपन रहता है। राइट, अब यहाँ पे जब 24 घंटे मार्केट खुला हुआ है, तो अब हम कैसे, अगर मेरे को अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी हो, तो मैं किस तरह से ट्रेडिंग करूं? हो सकता है मे बी कि मैं रात को सोया हूँ, रात को 2 बजे कोई अच्छा मूवमेंट आया, और वहां पे मैं बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता था, लेकिन वो मूवमेंट मेरे से मिस हो गया। तो यहाँ पे क्या करता है कि क्योंकि 24 घंटे मैं आंखें खोल के स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता। राइट, तो ये हाईटेक क्या करता है, ये हमारे बाइनेंस अकाउंट के साथ में एपीआई बाइंडिंग होती है। और एपीआई बाइंडिंग के बाद में यहाँ पे जो ट्रेड सेटिंग है, इसको कमांड मेरे को देनी होती है, इस स्ट्रेटेजी मेरे को सेट करनी होती है, और एक बार, सिर्फ लाइफ में एक बार मेरे को स्टार्ट करके कमांड देनी होती है। उसके बाद ये 24 घंटे 365 दिन
मैंने जो कमांड दी है, मैंने जो स्ट्रेटेजी इसमें सेट की है, जो ट्रेड सेटिंग सेट की है, उसके अकॉर्डिंग ये 24 घंटे मेरे भी यहाँ पे मार्केट में बैठा हुआ है और मेरे को ये प्रॉफिट जनरेट करके देता है। जब भी मार्केट नीचे गया तो ये बाई करता है, ऊपर गया तो सेल करेगा, फिर नीचे आया तो दोबारा बाई करेगा, ऊपर गया तो दोबारा से ये सेल करेगा। जो भी मैंने इसको कमांड दी है कि कितना नीचे जाने पे बाई करना है और कितने अमाउंट का बाई करना है, वो भी मैंने दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करता। हाँ, एक चीज अच्छी बात यह है कि ये बाई और सेल के लिए ये ट्रेल करता है। हमने जो प्रॉफिट का इसको टारगेट दिया उससे ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे को जनरेट करता है। बाई करने के लिए हमने जो टारगेट दिया उससे और नीचे बाजार जा रहा है, तो बाइंग के लिए भी ये क्या करते जाता है, नीचे 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 जाते जा रहा है, और जब लास्ट नीचे गया और वहां से जो हमने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट में जाने के बाद में ट्रिगल करके वहां से ये अपनी बाइंग बनाता है। तो मेरे पैसे को भी ये प्रोटेक्ट रखता है और मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देता है, जो कि कोई भी व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो, कितनी भी एनालिसिस हो, वो उतना 24 घंटे मार्केट में बैठ गया और उतने अच्छी ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता है। राइट। यहाँ पे हमको हाईटेक की एक्टिवेशन फीस के लिए लाइफ में एक बार 70 USDT हमारे को यहाँ पे पे करना होता है। 70 USDT जो लाइफ में एक बार हमने पे किया, उसके बाद में हमारा यहाँ पे ये एक्टिवेशन हो गया लाइफ में एक बार। और मेरे को बहुत सिंपल से समझ में आया। सभी लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना? और ये सर आपकी कोई वॉइस भी। प्रॉपर आ रही है। ओके 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 ओके, ठीक है। साथियों, वैसे मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश करता हूँ कि अपनी बातों को रखने का। राइट, टेक्निकल मेरे को भी आता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी राग लपेट या बिना किसी बनावटी, उससे बहुत सहज तरीके से, जिससे कि जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को चीजें समझ में आए। ना कि मैं अपने आप को करूं कि हाँ फील गुड हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आए। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का अपना प्रयास करूंगा। और फिर भी कुछ लोगों के अगर क्वेश्चंस हो तो लास्ट में अगर समय मिलता है, या फिर आज हमारे ग्रेट अपलाइन डबल डायमंड कन्हैयालाल जी भी रहेंगे, तो आप उनसे भी क्वेश्चन अपने कुछ पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। लाइफ में एक बार मैंने 70 USDT दिया, जो मुझे समझ में आया कि 70 USDT पे करने के बाद में मेरे को एक फंड मैनेजर मिल गया, एक्सपर्ट मिल गया, जो 24 घंटे मेरे लिए मार्केट के ऊपर बैठा हुआ है और मेरे लिए मार्केट को वॉच कर रहा है। राइट। और मैंने जो उसको कमांड दी उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है 24 घंटे। मैं जब बैठा हुआ हूँ तब भी, मैं खाना खा रहा हूँ तब भी, मैं नहा रहा हूँ तब भी, मैं सो रहा हूँ तब भी, और मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ तब भी, मेरे मोबाइल का नेट ऑन है या मेरे मोबाइल का नेट ऑफ है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, मेरा बाइनेंस का अकाउंट मेरे मोबाइल में स्विच ऑफ हो रखा है, लेकिन ये सर्वर के ऊपर ऑटो काम करके दे रहा है। मैं सोया हुआ हूँ तब भी ये मेरे लिए पैसा जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो ये होता है कि ये जो भी प्रॉफिट जनरेट करके देगा उसका 25% हमको इसको पे करना है। राइट। लेकिन बाइनेंस से ये ले नहीं सकता, क्योंकि बाइनेंस से जब भी हम विड्रॉल लगाते हैं, यहाँ पे जो लोग भी बाइनेंस को यूज कर रहे हैं तो उन्हें पता है, अकाउंट होल्डर्स को, कि जब भी हम बाइनेंस से विड्रॉल लेते हैं तो बाइनेंस कम से कम हमसे 2 OTP मांगता है। जैसे आप पेटीएम या फोन पे के स्कैन से अगर आप कहीं पेमेंट करते हो, तो पेटीएम या फोन पे सीधे आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं उठा पाता। आपका बैंक, जो अकाउंट है आपका जिस बैंक में, वो बैंक आपसे एम पिन मांगता है। जब वो पिन आप डालते हो उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट होता है और जिसको आप कर रहे हो उसके पास में जाता है। सेम चीज बाइनेंस के ऊपर हमारे को हमेशा बाइनेंस 2 OTP कम से कम मांगता है। एक गूगल ऑथेंटिकेटर का OTP, दूसरा OTP जो हमारा बाइनेंस अकाउंट पे जो हमारा ईमेल अपडेट है, वो उस ईमेल के ऊपर हमारे पास में OTP आएगा। ये 2 OTP हमसे मांगेगा, और अगर हमने पास की भी दी तो तीसरा वो पास की भी हमसे मांगेगा, जिसपे मेरे को थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो मेरे को 2 या 3 कम से कम वहाँ पे देने पड़ेंगे, तब मैं मेरे बाइनेंस अकाउंट से विड्रॉल ले सकता हूँ। अब मान लीजिए कि हाईटेक ने आज के दिन मेरे को 6 बार प्रॉफिट जनरेट करके दिया। अब 25% के लिए बार बार अगर मैं बाइनेंस के ऊपर जाऊंगा, विड्रॉल लगाऊंगा, इसको भी, इसको पेमेंट करने का भी एक बहुत ही सरल आसान तरीका निकाला है कि हाईटेक के आपके अकाउंट के ऊपर एक वॉलेट है जो असेट्स के नाम से, ASSETS असेट्स। वहां पे आप 20, 30, 40 डॉलर जो भी आप एडवांस के अंदर इसकी फीस को जमा करके रख दो। और अगर किसी ट्रेड में इसने आपको $4 का प्रॉफिट दिया, तो वो $1 असेट्स पे जो आपका बैलेंस है, जो फीस आपने एडवांस में जमा की, उसमें से ये $1 डिडक्ट कर लेगा। अगर $2 का प्रॉफिट किया तो 50 सेंट वहां से डिडक्ट कर लेगा। इसको फ्यूल बोलते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में। और ये अगर फ्यूल जब तक आपके असेट्स के अंदर है तब तक ये ट्रेड करता रहेगा। जिस दिन फ्यूल खत्म हुआ
उस दिन ये ट्रेड करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि 10 से कम जब भी हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम अमाउंट डाल दें, जिससे कि जब भी मार्केट का मूवमेंट हो तो ये वहाँ पे हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दे। ये तो हुई बात। अब यहाँ पे इन्होंने वर्किंग इनकम को भी दिया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेड जो करता है सिर्फ स्पोर्ट में करता है, फ्यूचर में नहीं करता है। फ्यूचर में अगर ट्रेड करता तो शायद मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमेशा आपको लीवरेज तो मिलता है, आपके पैसे से ज्यादा की ट्रेड लगाने का आपको लीवरेज मिल रहा है, लेकिन वहां पे टाइम बाउंडेशन होती है कि उतने टाइम में आपको उस ट्रेड को काटना होता है जितने में आपने बाई किया उससे, चाहे वो टाइम पीरियड के अंदर आपके पास में वो प्रॉफिट में हो रहा हो चाहे लॉस में हो रहा हो। तो लॉस में भी आपको उसको बुक करना पड़ेगा, तो आपको नुकसान होता है। बट स्पोर्ट के अंदर आपको लीवरेज नहीं मिलता, लेकिन स्पोर्ट में आपकी जो ट्रेड आपने ली है, जो बाइंग किया, उसके पूरी की पूरी कैपिटल के आप खुद उसके मालिक हो, राइट। और जब भी आपको उसके अंदर मिले तो आप उसको, जब आपके मन करे तब आप उसको बेचो, और अगर आप नहीं भी बेचो तो पूरे जीवन के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास में, राइट, कि आप उसको सेल करो। आप हमेशा उसको अपने पास में रख सकते हो लाइफ टाइम के लिए भी, राइट। तो ये अनकंडीशनल रहता है कहाँ पे, स्पोर्ट के अंदर। तो ये स्पोर्ट में ट्रेड करता है। और बाइनेंस के ऊपर अगर पूरी दुनिया में देखें तो 40,000 से ज्यादा करेंसी हैं, उनमें से लगभग 500 करेंसी हैं जो बाइनेंस की लेयर्स जिन्होंने क्वालिफाई की। बाइनेंस से सिर्फ 40,000 में से सिर्फ 500 टॉप के जो करेंसी हैं, जो अच्छी, जो बाइनेंस के लेयर्स में जो क्वालिफाई करी, उन्हीं को अपने यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है। और हाईटेक के ऊपर जो आपको ऑप्शन मिलता है इन 500 में से भी सिर्फ 50 पे ही मिलता है। तो बहुत सिंपल भाषा में समझे तो 40,000 में से पहले टॉप रिफाइनरी हो गई, और उनमें से भी 50 रिफाइनरी हो गई। मतलब अगर हम इंडिया मार्केट में समझें तो लार्ज कैप स्टॉक हो गए, और लार्ज कैप में भी टॉप 50 जो ब्लू चिप स्टॉक है वो हो गए। तो यहाँ पे जो आपको करेंसी मिलती है हाईटेक पे, वो ब्लू चिप करेंसी आपको मिलती है जहाँ पे आप ट्रेड करो। और यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, उन 50 में से भी 8 से 10 हमको सेलेक्टेड बताते हैं जिनके ऊपर हमको ट्रेड करनी है, और ट्रेड सेटिंग भी वो हमको बताते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही करनी है। और अगर आप में से कोई भी नए हैं या पुराने भी हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हाईटेक को अगर काम में ले रहे हैं, मैं जिस किसी के साथ भी एक्सप्लेन करता हूँ, और मेरे साथ में कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, अपना एक्टिवेशन करते हैं, तो मैं उनको पहले ही ये कहता हूँ कि शुरू के 120 दिन आप, आपका एक्सपीरियंस, चाहे ट्रेडिंग में आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, कितनी भी नॉलेज है, राइट, और कितनी भी इंटेलिजेंस है, उन सबको आप एक बार के लिए 120 दिन के लिए एक तरफ रख दो। मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ आपके नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की, आपके टैलेंट की। बट अभी हमारे जो सीनियर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करो। मे भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फंड मैनेजमेंट आपको करके वो देंगे, जिससे कि मार्केट नीचे गया वहां भी ये हमारा जो हाईटेक बोट है वो बाई सेल करके हमको गिरे हुए मार्केट में 30, 40, 50, 60, 70% भी अगर मार्केट नीचे गया, वहां भी ये हमारे को बाई सेल करके हमको प्रॉफिट निकाल के देगा, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही लंबा और बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बड़ा कैपिटल आप कमा सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए वैसे भी 3 P, 3 P होते हैं, पैसा, प्रिंसिपल और पेशेंस। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है साथियों, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। और कंपाउंडिंग को जो आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 8वां अजूबा का है। तो हाईटेक के साथ में अगर आप काम करते हो ये महीने का, आप देखिए बैंक में अगर मैं मेरा पैसा रखता हूँ तो बैंक मेरे को पूरे साल भर में 6 से 7% मेरे को देती है। मैं कह रहा हूँ कि उतना अगर ये मेरे को एक महीने का निकाल के दे तो दैट इज गुड। मेरे को कम से कम वहां से कितना, मेरे को 12 गुना ज्यादा, बैंक से ज्यादा ये एक साल के अंदर मेरे को ज्यादा निकाल के दे रहा है, अगर 60 से 70%। और उसको अगर हम कंपाउंडिंग करें तो एक साल में दुगना तिगना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कि मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर, राइट। हो सकता है कि मेरी भी टीम के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको एक महीने में 30%, 35% का भी निकाला, और कुछ ऐसे हैं जिनको एक महीने के अंदर 5-7% का भी प्रॉफिट निकाल के दिया, राइट। बट सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4.5 साल में 11 जनवरी 2022 से आज तक किसी को भी इसने लॉस करके नहीं दिया है, सबको प्रॉफिट ही किया है। अब साथियों, ये जो कंपनी के पास में दो तरह की रेवेन्यू जाती है, एक एक्टिवेशन फीस बोर्ड के, और दूसरी ट्रेडिंग फीस जो 25% लेते हैं। 70 जो यूएसडीटी जो एक्टिवेशन फीस लेते हैं ज्वाइनिंग का, इसमें से $55 ये वर्किंग में बांट देते हैं, और जो 25% ट्रेडिंग फीस लेते हैं उसमें से 20% ये ट्रेडिंग प्रॉफिट का बांट देते हैं।
सभी साथियों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई भी? चेतन जी? यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई। ओके, राइट राइट। यहाँ पे साथियों मैं आपको पहले मार्केटिंग प्लान, जो इनकम प्लान शेयर करने के पहले एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये कोई लेवल प्लान नहीं है, ये रैंक प्लान है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो आप क्वालिफाई करते हो उतनी इनकम आप क्वालिफाई करते हो, उतनी इनकम आपको आती है। चाहे वो आपके कितने भी डेप्थ में ज्वाइनिंग हो, चाहे वो 100वीं डेप्थ में हो, चाहे 1000वीं डेप्थ में हो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंशियल इनकम है वो, और जो रॉयल्टी इनकम आप क्वालिफाई करते हो वो आपको मिलता है। तो रैंक प्लान है, टोटल 7 रैंक का प्लान है। अभी 7 रैंक जो हैं वो अनलॉक हैं, और 2 रैंक लॉक हैं। जो अभी अनलॉक है रैंक, उनके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका बोर्ड एक्टिवेशन होता है, यहाँ पे आपकी रैंक 1 होती है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मेरी, R1 रैंक, जिसको कि यहाँ पे स्टार्टर भी कहा जाता है। जैसे ही आप स्टार्टर होते हैं और इसके बाद में अगर आप किसी भी अपने रेफरल लिंक से किसी किसी को भी ज्वाइन कराते हैं और वो अपने बोर्ड को $70 से जैसे ही एक्टिवेट करते हैं, उनको सिस्टम से वेलकम का मैसेज आता है उनके स्क्रीन पे, और इधर आपके असेट्स में $8 आपको ट्रांसफर हो जाते हैं इंस्टेंट। राइट। जो ये ज्वाइनिंग इनकम है, डायरेक्ट इनकम जो $8 दिख रही है, रोबोट एक्टिवेशन डायरेक्ट पुश, ये इंस्टेंट आती है। दूसरी इनकम जो है ये ट्रेडिंग कमीशन है, ये 3.5% है। आपके जितने भी डायरेक्ट हैं उन्होंने अपनी एपीआई बाइंडिंग की अपने बाइनेंस अकाउंट से, उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 25% उनके असेट्स से डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है। और उनके प्रॉफिट का सीधे सीधे 3.5%, 25% का 3.5 नहीं, उनकी इनकम का सीधे सीधे 3.5% आपको उसी सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड में आपके असेट्स पे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर हो जाता है। राइट। और तीसरी सपोर्ट इनकम है, आपके जितने भी डायरेक्ट हैं उनको जो भी एक्टिवेशन की जो डायरेक्ट इनकम आती है, ज्वाइनिंग की अगर हम कहें, तो उनकी ज्वाइनिंग की इनकम का 10%, जो भी आपके डायरेक्ट हैं उनको जो भी ज्वाइनिंग की इनकम आती है उसका 10% आपको आता है। ये रात को 12 बजे इनकम आती है। डायरेक्ट इनकम और ट्रेडिंग कमीशन इंस्टेंट तुरंत ही आ जाता है हमारे को। इसके बाद में जब आप 2 डायरेक्ट और 15 लोगों की आपकी टोटल टीम हो जाती है, चाहे एक तरफ 7 हो, एक तरफ 8 हो, एक तरफ 9 हो, एक तरफ 6 हो, एक तरफ 10 और 5 हो, या एक तरफ 12 और 3 हो, और सबसे वर्स्ट सबसे बुरी स्थिति के एक तरफ 14 और एक तरफ 1 हो, तब भी आप यहाँ पे स्टार R2 सेकंड रैंक आपकी होती है, रैंक 2, और स्टार आप हो जाते हो। अब आपकी जो डायरेक्ट इनकम एक्टिवेशन जो इनकम है, ज्वाइनिंग की इनकम है, वो $8 से बढ़कर $12 हो जाती है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट कमीशन जो है वो आपका 3.5% से 5% हो जाता है। पहले जो आपके डायरेक्ट थे उनको जो ट्रेडिंग जितना हो रहा था उनका प्रॉफिट, उसका 3.5 आ रहा था, अब उनसे अब 5% आएगा। और जो दोस्तों डायरेक्ट इनकम और ट्रेडिंग कमीशन जो है, ये आपकी डायरेक्ट इनकम भी हो गई और आपकी गैप डिफरेंस इनकम भी हो गई। राइट। सपोज करिए आपने इस रैंक पे किसी को भी डायरेक्ट ज्वाइन कराया है, तो उससे सीधे $12 आपको आएंगे, और जो आपके डायरेक्ट है उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% आपको आएगा। बट सपोज करिए कि आपने ए व्यक्ति को ज्वाइन कराया और ए ने बी को ज्वाइन कराया, तो ए को अगर ए अगर स्टार्टर है उसको $8 आया, तो बी की ज्वाइनिंग से $4 डिफरेंस का, क्योंकि आपकी टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग होनी है, आप तक टोटल कंपनी को $12 बांटने हैं। अगर आपके और नई ज्वाइनिंग के बीच में कोई नहीं है तो पूरे $12 आपको आएंगे, और आपके नई ज्वाइनिंग के बीच में कोई स्टार्टर है, उसको $8 आया, तो 12 में से 8 उसको गया, तो डिफरेंस का $4 आपको आएगा। सेम इसी तरीके से कंपनी को आपकी पूरी टीम में जितना भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट आया उसका सीधे सीधे 5% आपको देना है। आपसे जो सीधे हैं उनसे सीधे 5% आया। आपके नीचे कोई स्टार्टर है, उसके नीचे से कोई बिजनेस आया तो 3.5 उसको मिला, तो 5 में से 3.5, बाकी का 1.5% आपको आ गया। सपोर्ट इनकम वो की हुई 10%, आपके डायरेक्ट को जो भी ज्वाइनिंग इनकम है उसका 10% आपको आया। और अब ग्लोबल रॉयल्टी में सिर्फ 2 डायरेक्ट 15 लोगों की टीम करते ही साथियों, आप ग्लोबल रॉयल्टी के अंदर आ जाते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी में जितनी भी ज्वाइनिंग आती है, हर ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है, और स्टार रैंक पे जितने भी लीडर्स हैं उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसी प्रकार से ट्रेडिंग का कंपनी में जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है 24 घंटे में, उसका 1.5% जितने भी R2 हैं उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए मैं कुछ फिगर लेके बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है कि आज माननीय कि कंपनी में, पूरी कंपनी में 100 ज्वाइनिंग आई, तो हर ज्वाइनिंग से कंपनी ने $3 निकाले, $300, और
आज 1000 स्टार हैं, तो वो $300 1000 स्टार में बटेंगे तो 30-30 सेंट बराबर बटेगा। चाहे आज उस स्टार ने या उसकी टीम ने कोई ज्वाइनिंग करी हो या नहीं की हो। आज आपकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, लेकिन एक बार आप हो गए तो रोज जो भी आएगा वो सबके अंदर बराबर बंट जाता है। साथियों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो हजारों लोगों की टीम और होने के बाद में कई लीडर जो है कंपनी की रॉयल्टी में पहुंच पाते हैं, ग्लोबल रॉयल्टी में। यहाँ सिर्फ 2 डायरेक्ट 15 लोगों की टीम होते ही कंपनी के टर्नओवर में आपको शेयर मिलने लग जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का सीटीओ भी कहते हैं। कंपनी टर्नओवर में भी आपको शेयर मिलने लगता है। अब 2 नए डायरेक्ट और आपने किए, टोटल आपके 4 डायरेक्ट हो गए। और 2 अलग-अलग टीम में जो पहले जो आपकी रैंक थी, आपने 2 अलग-अलग लीडर्स को हेल्प की, वो स्टार रैंक अचीव कराने के लिए, और टोटल आपकी टीम साइज जो 80 लोगों की हो जाती है, तो आप यहाँ पे R3 ब्रॉन्ज रैंक आपकी हो जाती है। अब डायरेक्ट इनकम आपकी 12 से बढ़ के $16 हो जाती है, जो डायरेक्ट इनकम भी हो गई और गैप या डिफरेंस इनकम भी हो गई। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है आपको 5% से बढ़ के 6.5% हो जाता है। ये डायरेक्ट भी हो गया आपको, और गैप डिफरेंस इनकम भी आपकी हो गई। देन इसी सपोर्ट इनकम इस रैंक पे भी वो की वही 10% है। और ग्लोबल रॉयल्टी जो इस रैंक के लिए भी कंपनी ने हर ज्वाइनिंग से $3 और 1.5% ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला है। और ये रात को 12 बजे इस रैंक में जितने भी लीडर्स हैं उन सब में बराबर बट जाता है। देखिए कि यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट है जो R2 के ऊपर था, यहाँ भी $3 और 1.5% था, और यहाँ भी $3 और 1.5% है। बट स्टार और ब्रॉन्ज में नंबर्स कम हो जाते हैं। जैसे जैसे रैंक बड़ी होती जाती है, लीडर्स के नंबर कम होते जाते हैं। वहां पे अगर 1000 लोग होंगे तो डेफिनेटली यहाँ 300 या 200 लोग होंगे, तो 200 लीडर्स के अंदर वो पैसा बटेगा तो ज्यादा, उतना ही पैसा अगर कम लोगों में बटता है तो वो पैसा ज्यादा बटेगा। अब 2 आपने डायरेक्ट और किए, टोटल आपके 6 डायरेक्ट हुए। और 2 अलग अलग टीम में आपने अपने 2 लीडर्स को हेल्प की, जो रैंक आपकी थी उसके लिए 2 आपके ब्रॉन्ज आपने क्वालिफाई कराए, और टोटल टीम साइज आपकी 250 लोगों की हो जाती है। तो आप यहाँ पे R4 सिल्वर रैंक के ऊपर आप हो जाते हो। अब आपकी जो डायरेक्ट इनकम है वो $16 से बढ़ के $20, और ट्रेडिंग कमीशन जो है आपका 6.5 से 8% हो जाता है। ये $20 और 8%, ये डायरेक्ट इनकम भी हो गई, और आपकी डिफरेंस गैप इनकम भी आपकी हो गई। देन सेम चीज इसी प्रकार से सपोर्ट इनकम हर रैंक पे वही 10% है, आपके डायरेक्ट की जो भी ज्वाइनिंग इनकम उसका 10%। और ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ पर भी इस रैंक के लिए भी कंपनी ने हर ज्वाइनिंग से $3 और ट्रेडिंग प्रॉफिट 1% रखा है, जो इस रैंक पे जितने भी लीडर्स हैं रात को 12 बजे बराबर बट जाता है। नेक्स्ट रैंक के लिए 2 डायरेक्ट आपने और किए, तो पहले 6 थे, अब आपके 2 डायरेक्ट हो गए। और 2 अलग अलग टीम में आपने 2 लीडर्स की हेल्प की, जो आपका सिल्वर लेवल था, 2 लीडर्स को सिल्वर क्वालिफाई कराने के लिए, और टोटल आपकी टीम साइज होती है 700 लोगों की। तो आपको यहाँ पे रैंक 5 गोल्ड रैंक आपकी हो जाती है। और अब आपकी डायरेक्ट इनकम $20 से बढ़ के $24। आप किसी भी ज्वाइनिंग कराते हो वो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करके एक्टिव करते हैं, तो 70 में से सीधे $24 आपको आता है, और आपकी टीम से बाकी से डिफरेंस आता है। कोई अगर 20 पे है आपके नीचे तो उसकी टीम से ज्वाइनिंग के $4, कोई अगर 16 पे है तो उसकी ज्वाइनिंग से उसकी टीम की 16, और कोई अगर आपके नीचे 8 के ऊपर है उसके नीचे कोई ज्वाइनिंग होती है तो उससे आपको $16, और कोई डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग है तो उससे आपको $24 आता है। ट्रेडिंग कमीशन इसी तरह से जो आपके डायरेक्ट जितने भी हैं उनसे 9.5% और आपकी पूरी टीम से डिफरेंस आपको आता है। कोई अगर आपकी टीम के अंदर 8% पे है तो उसकी टीम से आपको 1.5% आएगा, कोई 6.5 पे है तो उससे 3 आएगा, कोई 3.5 पे है तो उससे 6% ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा। सपोर्ट इनकम इस रैंक पे भी वो की हुई आपके डायरेक्ट की जो भी ट्रेडिंग सॉरी ज्वाइनिंग इनकम है उन उसका 10% आपको ये रात को 12 बजे आएगा। और इस रैंक के लिए कंपनी ने हर ज्वाइनिंग से $3 और ट्रेडिंग प्रॉफिट 1% रखा है, जो गोल्ड रैंक पे जितने भी लीडर्स हैं उन सब में ये रात को 12 बजे बराबर बट जाता है। नेक्स्ट रैंक जो 2 डायरेक्ट आपने और किए, पहले आपके टोटल 8 थे, 10 आपके डायरेक्ट हुए, और 2 आपके गोल्ड अलग अलग टीम में R5 जो गोल्ड लेवल जो पहले आपकी रैंक थी उसके लिए 2 लोगों को आपने हेल्प की, 2 लीडर्स को, और उनको गोल्ड रैंक आपने अचीव कराई, और टोटल टीम साइज आपकी 1500 लोगों की हो जाती है। तो आप यहाँ पर डायमंड रैंक के ऊपर हो जाते हो। और डायमंड होने के बाद में आपको डायरेक्ट इनकम जो है वो $24 से $28, ट्रेडिंग कमीशन 9.5% से 11%,
और सपोर्ट इनकम 10% आपके डायरेक्ट से। और इस रैंक के लिए भी कंपनी ने ग्लोबल रॉयल्टी हर ज्वाइनिंग से $3 और ट्रेडिंग प्रॉफिट 1% रखा है। इस रैंक पे टोटल कंपनी में अभी 5 आईडी हैं, राइट, और 6 लीडर्स हैं। 2 लीडर्स जो हैं वो सेम जॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं उनको देख के बड़ा प्राउड फील करता हूँ, इतना अच्छा उनके अंदर बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि आज अगर 100 जॉइनिंग पूरी कंपनी में हुई और $300 हुए और 5 लीडर्स के अंदर बटे, तो $60 तो ये जॉइनिंग की रॉयल्टी उनको हो गई। इसी प्रकार से ट्रेडिंग प्रॉफिट है, राइट। और मेरे को जो इस बिजनेस में लेके आए चंद्रशेखर जी रावल, वो भी डायमंड लेवल के ऊपर हैं। और बाकी के सभी लीडर्स जो हैं वो भी बहुत जबरदस्त हैं। हमारे एमपी से जो हैं डायमंड, नरसिंह लाल मीणा जी, और नासिक से जितेंद्र पाटिल जी, एमडी शाहिद, और साथ में बिंडर सर। तो ये सभी लीडर्स जो हैं बहुत ही डेडिकेटेडली हैं। और मैं मिला पहली बार, तो मेरे को लगा सबसे बड़ी चीज़ मेरे को जो यहाँ पे इंस्पायर की कि एक फैमिली एनवायरनमेंट आपको मिलता है। बिजनेस तो है ही, और जब नेक्स्ट रैंक के लिए साथियों हम चलते हैं, 2 आपके डायरेक्ट और हुए तो टोटल आपके 12 डायरेक्ट हुए। और 2 अलग-अलग टीमों में आपने 2 लीडर्स की हेल्प की, जो रैंक आपकी डायमंड है वो रैंक अचीव कराने के लिए। और टोटल टीम साइज़ आपकी 5000 लोगों की होती है। तो अब डायरेक्ट इनकम आपकी $32 आप आने लगती है। आपकी पूरी टीम से जितनी भी जॉइनिंग्स आती हैं उसमें $32 आपको आता है। और वो डिफरेंस इनकम आपकी आती है, आपके नीचे जिस रैंक के ऊपर जिस लेवल पे लोग हैं उनको उतना जाएगा, बाकी का डिफरेंस आपको आएगा। डायरेक्ट कोई है तो $32 सीधे आपको आएंगे। ट्रेडिंग कमीशन की बात करें तो ये 11 से 12% हो जाता है। सपोर्ट इनकम 10% और ग्लोबल रॉयल्टी इस रैंक के लिए भी हर ज्वाइनिंग के $3 और ट्रेडिंग का 1% रखा है। अब आप देखिए कि जितनी ज्वाइनिंग आई उससे $3 निकाला, और इस रैंक पे अभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लीडर्स हैं। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ उन दोनों से मिलके बात करके। और एक तो हैं कन्हैयालाल लवंशी जी, जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल हैं, 18 साल से राजस्थान सरकार के अंदर हैं, प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल के साथ में काम करते हुए यहाँ पे इस रैंक के अंदर हैं। और दूसरे हम सबके प्रिय चहेते आइडियल राम बाबू जी सोनी, जो 11 जनवरी 2022 से पहले दिन से कंपनी के साथ में हैं, जिन्होंने एक रास्ता हमको दिया चल के। इस रास्ते पे चल के हमको बताया है कि यहाँ पे डबल डायमंड हुआ जा सकता है। इस रास्ते पे चल के आप भी अपनी लाइफ को एक एंजॉय कर सकते हो, एक रेजिडल इनकम को एंजॉय कर सकते हो, और एक पीसफुल लाइफ को, आनंदित जीवन को जी सकते हो, राइट। तो ये दोनों इस रैंक को अभी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद में 2 रैंक और हैं जो अभी लॉक हैं, वो आगे अनलॉक होंगी, तो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। और मार्केटिंग प्लान जो है, मेरे को आज जो जिम्मेदारी दी गई थी कन्हैयालाल जी लवंशी जी की तरफ से, तो मैंने उसको कोशिश की बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। और आगे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं कन्हैयालाल जी को और चेतन जी को और पूरी एंटायर टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे को आज समय दिया, अवसर दिया आप लोगों के साथ में अपनी बात शेयर करने का। और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने इत्मीनान से इतने समय तक आपने मेरे को सुना, राइट। तो धन्यवाद सभी साथियों को बहुत बहुत। चेतन जी,